दोस्तों सच ये है कि इंसान को सीधा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे उसके अपने ही फैसलों से आपकी तरफ मोड़ा जाता है। और यही है रिवर्स साइकोलॉजी, एक खामोश ताकत जो दिल पर नहीं दिमाग के हिफाजती निजाम पर कब्जा करती है। आज मैं आपको 5 वो ज़हनी हरबे बताऊंगा जो उन लोगों को भी आपकी तरफ खींच लाते हैं जो आज जबरदस्ती दूर रहना चाहते हैं। उनकी कहानी हमेशा एक जैसे लफ्ज से शुरू होती है, इनकार, मगर आज के बाद हमेशा जीत आपकी होगी। लेकिन याद रहे ये खेल तभी खूबसूरत है जब नीयत में जख्म ना हो, सिर्फ जोड़ने का इरादा हो। अगर आप तैयार हैं तो दिल से ज्यादा दिमाग को खोल कर रखिए, क्योंकि आगे जो आएगा वो आपके पूरे रिश्ते का नक्शा बदल देगा। कभी ऐसा हुआ है आप बात करना चाहें और सामने वाला मोबाइल की दीवार के पीछे छुप जाए, आप एक कदम करीब और वो 2 कदम पीछे हट जाए, आप कहें 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, और जवाब में सिर्फ एक पत्थर जैसी खामोशी। ये मोहब्बत की कमी नहीं है, ये रिएक्टनेस है, दिमाग का अलार्म जो कहता है मेरी आजादी को हाथ न लगाना। और जैसे ही उसे लगे कि आप जोर डाल रहे हैं वो फौरन भागता है। इसलिए रोज समझाना, जिद करना सब उल्टा असर करते हैं। मगर अगर आप रास्ता बदल दें, बात सीधी दिल तक नहीं दिमाग के हिफाजती दरवाजे से गुजर कर करें, तो वही शख्स जो आज आपसे उकता चुका है कल खुद आपके करीब आने का बहाना ढूंढेगा। आगे देखिए कैसे। टेक्निक नंबर 1, द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। दोस्तों इंसानी ज़हन का सबसे पुराना असूल है, जो चीज आपसे मना की जाए वो सबसे ज्यादा दिलकश लगती है। ये सिर्फ बच्चों की नफ्सियात नहीं बल्कि बालगों की सोच पर भी मुकम्मल असर रखती है। फर्ज करें आप किसी को मोहब्बत से कहें चलो आज उस नई जगह चलते हैं, और वो सीधा जवाब दे दे नहीं मूड नहीं है। अक्सर लोग यहाँ क्या करते हैं, फौरन दलाइल देना शुरू कर देते हैं, वो जगह अच्छी है, सब जा रहे हैं, तुम्हें मजा आएगा। और नतीजा जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतनी ज्यादा मज़ाहमत पैदा होगी, क्योंकि वो एक दफा इनकार कर चुका है। अब उसका दिमाग कहता है कि मेरी आजादी खतरे में है, मेरी बात, मेरा कहा मोड़ा जा रहा है, और वो फौरन पीछे हटता है, अपनी बात पर अड़ जाता है। अब सही चाल ये है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो जगह इतनी खास नहीं है, चलो नहीं चलते, छोड़ो। ये छोटा सा इख्तलाफ दिमाग में फौरन एक सवाल जगा देता है, क्यों नहीं, वाकया मसला क्या है, क्या मैं किसी फैसले में गलत हूँ? और यही लम्हा है जहाँ कंट्रोल आपके हाथ से निकल कर उसके अपने फैसले में वापस आता है। वो शख्स जो अभी सख्त इनकार कर रहा था अब खुद आपको मनाने लगता है, वो वही कदम उठाएगा जो आप चाहते थे, लेकिन अपने इख्तियार से। ये वो लम्हा है जहाँ ताकत खामोशी से मुंतकिल हो जाती है, आपके हाथ में है और उसके फैसले में भी। जितना ज्यादा मना उतनी ज्यादा कशिश, दिमाग उसको अपने लिए ज्यादा कीमती बना देता है, और इंसान खुद को ये साबित करने पर मजबूर होता है कि वो कोई ज़ईफ या कमजोर नहीं है। ये तो शुरुआत है, जो आने वाला है वो इंसानी अना के दिल में सीधा वार करेगा, और आपको हैरत होगी कि कैसे खामोशी और थोड़ा समझदारी सब कुछ बदल देता है। टेक्निक नंबर 2, प्लांटिंग ए सीड ऑफ डाउट। दोस्तों इंसानी दिमाग अपनी खुद एतमादी के बारे में बहुत हसास है, वो कभी भी अपनी इमेज को बुरा या कमजोर नहीं देखना चाहता। यह असूल बालगों पर भी इतना ही असर करता है जितना बच्चों पर। फर्ज करें आप अपने पार्टनर से वीकेंड ट्रिप की बात करते हैं, वो बार बार कहता है फिर देखेंगे, या कोई बहाना बना देता है हर बार। अक्सर लोग यहाँ जोर देते हैं, समझाते हैं या नाराज हो जाते हैं, और नतीजा मज़ाहमत बढ़ती है। दिमाग कहता है कि मेरी आजादी खतरे में है, और वो और पीछे हटता है। अब सही चाल ये है कि आप बस एक छोटा सा सवाल, एक नरम सा इशारा, एक हल्का सा रिमार्क्स छोड़ दें। हाँ शायद तुम वो बंदे हो जिन्हें अचानक मजा लेना आता ही नहीं। छोड़ो हम वही लोग हैं जो 3 महीने पहले प्लान करते हैं और वक्त पर कैंसिल कर देते हैं। ये छोटा सा जुमला दिमाग में कांटा लगा देता है। क्या मैं वाकया बोरिंग हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? क्या वाकया मुझे दूसरों से कम समझ जा रहा है? अब इंसानी अना हरकत में आती है, वो खुद को साबित करने के लिए फौरन एक्शन लेता है। ये एक ईगो अगेंस्ट ईगो की जंग है, और आप बस खामोश खड़े रहें, बस एक बार बोले और आगे बढ़ें, रिपीट न करें, दबाव न डालें। जब दिमाग खुद को करेक्ट करने की कोशिश में निकलता है तो वो अपनी मर्जी से कदम उठाता है, और अक्सर अगली बार वह खुद अगले ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर देता है। यहाँ ताकत का राज यही है, आप जोर नहीं लगाते, सिर्फ शक का बीज बो देते हैं, उसकी सलाहियत पर, उसके सोच पर शक पैदा करते हैं, और दिमाग अपनी इस्लाह में आपकी मर्जी के मुताबिक हरकत करता है। इसमें हल्का सा क्वेश्चन या स्टेटमेंट साफ कॉन्फिडेंट टून में, उसके बाद आगे बढ़ जाएं और जोर न लगाएं, रिपीट न करें, तजस्सुस को उभरने दें। ये सिर्फ एक सीड है, इससे आगे आने वाली तकनीक आपके सामने वाले के दिमाग में ऐसी आग लगा देगी कि वो खुद अना के खिलाफ आपकी तरफ बढ़ेगा। टेक्निक नंबर 3, स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन। दोस्तों इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ख्वाहिश है तवज्जो पाना। जब तवज्जो महदूद हो या लगता है कि कोई चीज फौरन दस्तयाब नहीं, तो दिमाग फौरन उसकी कदर बढ़ा देता है।
ये असूल नफ्सियात में इतना ताकतवर और खामोश असर रखता है। फर्ज करें आप किसी अजीज से वक्त गुजारना चाहते हैं, आप जोर देते हैं, ज्यादा वक्त देते हैं, हर बार खुद को दिखाते हैं, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए वक्त निकाला है। नतीजा दिमाग कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा दस्तयाब है। और वो शख्स आराम से बगैर जल्दी के अपनी रफ्तार से दूरी इख्तियार कर लेता है। अब सही चाल ये है, आप अपनी तवज्जो को थोड़ा महदूद कर लेते हैं, साफ कंट्रोल टून, हल्का सा पीछे हटें, फौरन हर बार रिएक्शन न दें, अपनी मसरूफियत दिखाएं, लेकिन न दिखाएं कि ये स्ट्रेस है। दिमाग फौरन सोचता है क्या मैं वाकई उसे खो रहा हूँ, क्या ये शख्स अपनी अहमियत के बगैर आगे बढ़ रहा है, क्या मैं खुद इसके दिल में जगह बनाने में नाकाम हूँ। यहाँ वो खुद हरकत करता है, वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए छोटे छोटे इक़दाम उठाता है और अक्सर वही फैसला करता है जो आप चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से। ये तकनीक ताकतवर है क्योंकि ये किसी पर दबाव नहीं डालती, आप सिर्फ फासले और मौके का एहसास पैदा करते हैं और दिमाग अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुद हरकत में आता है। हर रद्द-ए-अमल पर फौरन रिएक्शन न दें, अपनी मसरूफियत और इंडिपेंडेंस दिखाएं, क्यूरियोसिटी को बढ़ने दें, अलाउ देम टू अप्रोच, रिपीट या जोर देने से गुरेज करें। ये तो सिर्फ शुरू है, अगली तकनीक आपके सामने वाले के दिल में ऐसी जज्बाती लहर पैदा करेगी कि वे खुद अपनी अना ख्वाहिशात के खिलाफ आपकी तरफ बढ़ेगा। टेक्निक नंबर 4, द रिवर्स सजेशन। दोस्तों, इंसानी दिमाग फितरतन मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। हम हमेशा अगले कदम, अगला नतीजा, अगला फैसला देखना चाहते हैं और यही वो लम्हा है जहाँ आप एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें आपका पार्टनर किसी मामले पर नाराज है, आप जानते हैं कि सीधा कहना माफ करो या जोर देना बेकार होगा, क्योंकि दिमाग कहता है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं अपनी जगह ठहरा रहूंगा। अब सही चाल ये है, आप बस एक छोटी सी मुमकिन तस्वीर पेश करें, साफ कंट्रोल टोन में एक छोटी सी मुस्तकबिल की झलक दिखाएं, एक लम्हे की पेशगोई करें और उससे कहें कि लगता है जब तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, मैं सोच चुका हूँ और तुम्हें सोचना पड़ेगा, हम इस पर बात करेंगे। ये छोटा सा इशारा दिमाग में दो मुमकिन रास्ते पैदा करता है। वो अपनी अना के खिलाफ रोककर आपके सामने माफी मांगता है, आपसे बात करता है, और दूसरी चीज है कि वो अपनी जिद पर कायम रहता है और एहसास करता है कि वो खुद नुकसान उठा रहा है। अक्सर लोग पहली राह का इंतखाब करते हैं। ये तकनीक ताकतवर है क्योंकि आप जोर नहीं लगाते, आप सिर्फ मुस्तकबिल की एक मुमकिन तस्वीर दिखाते हैं और दिमाग खुद उसे हकीकत में बदलने पर मजबूर हो जाता है। इसके लिए हिकमत अमली ये कि सिचुएशन को जज करें, सॉफ्ट टोन में एक मुमकिन आउटकम बताएं, रिपीट न करें, डिमांड या फोर्स न करें। ये हर बात खामोशी से और कुदरती अंदाज में काम करता है। ये आपके सामने वाले को एक ऐसा एहसास दिलाता है कि वो खुद अपनी हरकत में आपकी तरफ बढ़ रहा है बगैर जबरदस्ती के। ये तकनीक उस वक्त सबसे मौसर है जब दिमाग खुद अपनी अना के खिलाफ फैसला करने पर मजबूर हो, और आने वाली तकनीक आपके सामने वाले के फैसले को मजीद मजबूत और इरिवर्सिबल बना देगी। टेक्निक नंबर 5, द पावर ऑफ चॉइस, फ्रीडम एंकर। दोस्तों, सबसे ताकतवर हरबा वो है जो इंसान को महसूस कराए मेरा इंतखाब, मेरी आजादी। जब किसी को लगे कि वो मजबूर है तो दिमाग फौरन मसामत शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर लोग दबाव, नसीहत या जोर के सामने पीछे हट जाते हैं। अब सही चाल ये है कि आप अपनी बात में आजादी का एहसास दे दें। मिसाल के तौर पर छुट्टी का दिन है और आप उस दिन बच्चे को जिम भेजना चाहते हैं और आप जानते हैं कि अगर उसको आपने डायरेक्ट कहा तो वो शायद इनकार कर दे, तो आप उसे कह सकते हो, देखो आज तुम घर पर आराम कर सकते हो, चाहो तो टीवी देखो या जिम जाओ, जो तुम्हें बेहतर लगे, मैं दोनों सूरतों में खुश हूँ। अब बच्चा खुद ही फैसला करता है, वो दोनों चीजों को इमेजिन करता है। आपने उसको फैसले की आजादी दे दी है। अब वो टीवी देखने और जिम जाने का तकाबुल करेगा और हर इंसान चाहता है कि वो सही कदम उठाए, तो अब ज्यादा चांस है कि वो अपनी मर्जी से जिम जाएगा और आप यही चाहते थे। यहाँ ताकत इसमें है कि आप जोर नहीं लगा रहे, आप सिर्फ इंतखाब के दरवाजे खोल रहे हैं और दिमाग खुद हरकत में आ रहा है। यह हरबा इंसानी नफ्सियात के असूल पर काम करता है। जब इंतखाब मौजूद हो, दिमाग खुश होता है और वही फैसला करता है जो आप चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी आजादी के तहत। इसमें हिकमत अमली यह है कि हर ऑप्शन आपके फायदे में होना चाहिए और सॉफ्ट टोन में पेश करें, फोर्स या रिपीट न करें, सिर्फ कुदरती अंदाज में सुजेस्ट करें और आगे बढ़ें। ये तकनीक बिल्कुल डिफरेंट है। ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि ज़हन को खुद अपनी मर्जी से हरकत करने का एहसास देने का है। दोस्तों, अब आपके पास 5 पावरफुल टूल्स हैं जो न सिर्फ मज़ामत को तोड़ते हैं बल्कि रिश्तों में बैलेंस, रिस्पेक्ट और कुदरती अंदाज का असर पैदा करते हैं। और याद रखें, ये हरबे सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब नीयत साफ हो और आपका मकसद कभी किसी को तोड़ना नहीं बल्कि ताल्लुक मजबूत करना हो। कब इन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
دوستو یاد رکھیں یہ حربے صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب نیت صاف ہو۔ اگر آپ کا مقصد کسی کو قابو پانا، کمزور کرنا یا زبردستی اپنی مرضی تھوپنا ہو تو یہ سب الٹا اثر ڈال دیتے ہیں۔ جب سامنے والا شخص حساس، ایموشنلی فریجائل یا بہت جلدی سمجھنے والا ہو تو یہ سیٹلمنٹ گیم اسے پریشان کر سکتے ہیں۔ نتیجہ اعتماد ٹوٹتا ہے، تعلق کمزور ہوتا ہے اور رشتے میں ڈسٹینس آ جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ بار بار یہ حربے استعمال کرتے ہیں یا کوئی فوراً اندازہ لگا لے کہ آپ کوئی ذہنی کھیل کھیل رہے ہیں تو دماغ فوراً ڈیفنسو ہو جاتا ہے، وہ بندہ اپنی راہ خود منتخب کر لیتا ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ حربے اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب عام بات چیت بار بار ناکام ہو جائے اور آپ صرف نرم، قدرتی اور باعزت طریقے سے یہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی پاورفل ٹول کا استعمال ذمہ داری مانگتا ہے۔ نیت صاف رکھیں، زور نہ لگائیں اور ہمیشہ رشتے کی بھلائی کو ترجیح دیں۔ ایتھیکل یوز اور سیلف ریسپیکٹ۔ دوستو یاد رکھیں یہ 5 ذہنی حربے صرف علم اور سمجھداری کے لیے ہیں، یہ کسی پر قابو پانے یا اسے توڑنے کے لیے نہیں۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ خود کو عزت، تعلقات اور نیت کی پاکیزگی برقرار رکھیں۔ جب آپ ان تکنیکوں کو استعمال کرتے ہیں تو مقصد ہمیشہ ہونا چاہیے تعلقات کو مضبوط کرنا، احترام اور اعتماد پیدا کرنا، دونوں کے فائدے کے لیے حالات بہتر بنانا۔ یہ حربے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ زور دینے، دباؤ ڈالنے یا رونے دھونے سے زیادہ اثر نرم اور قدرتی انداز میں سوچ سمجھ کر آتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا جادو ہے، لیکن صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو نیت سے پاک ہو۔ اصل سبق یہ کہ خود کی عزت رکھیں، دوسرے کی آزادی کا احترام کریں اور رشتوں میں توازن رکھیں۔ مینیپولیشن کبھی نہیں، صرف سمجھداری، صبر اور ہمدردی۔ یہ علم آپ کو نہ صرف قابل احترام شخصیت بناتا ہے بلکہ لوگ آپ کے ساتھ ایک رضاکارانہ اور محبت بڑا رشتہ محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو تعلق اعتماد اور احترام پر قائم ہو وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو دوستو آج آپ نے دماغ کے وہ راز سیکھ لیے ہیں جو سامنے والوں کو ضد سے رغبت اور انکار سے اختیار تک لے جاتے ہیں۔ اصل جیت یہ نہیں کہ وہ جھک جائے، اصل جیت یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف خود چل کر آئے، اور جب کوئی اپنی مرضی سے آپ کو چنے وہ تعلق کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں ریورس سائیکالوجی نہ تو جادو ہے نہ چال بازی، یہ علم ہے کہ انسان آزادی چاہتا ہے۔ اگر آپ اس آزادی کا احترام کریں وہ دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ وہ شخص بنے جس کی موجودگی دل کو کھینچے اور جس کی خاموشی بھی اثر چھوڑے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے ذہن کو ایک نیا زاویہ دیا ہے تو اس چینل کا حصہ بن جائیں، سبسکرائب کریں، کمنٹس میں بتائیں کون سی تکنیک آپ سب سے زیادہ آزمانے والے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کسی ایسے دوست کو بھیجیں جسے یہ طاقت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے آپ صرف محبت نہیں کریں گے، آپ ذہن جیتیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک خاموش رہ کر بھی غالب رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔